हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज हम यूनिट 1 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आई मस्ट से इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। फिजिक्स में आगे बढ़ने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। चिंता मत कीजिए, इस सेशन के बाद ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और एग्जाम्स में भी फुल मार्क्स आएंगे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि दो चार्जेस जो एक दूसरे से इतनी दूर हैं, बिना टच किए एक दूसरे को पुश या पुल कैसे कर लेते हैं? ये एक्शन एट अ डिस्टेंस का आइडिया थोड़ा अजीब लगता है, राइट? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? आइए पर्दा उठाते हैं। इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका है एक एनालॉजी। सोचो, कहीं आग जल रही है। जब कोई उसके पास जाता है तो बिना आग को छूने भी उसे गर्मी फील होती है। क्यों? क्योंकि आग अपने चारों तरफ एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बना लेती है। बिल्कुल वैसे ही एक इलेक्ट्रिक चार्ज भी अपने चारों तरफ एक इनविजिबल एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता है। और इसी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को, इसी प्रभाव के क्षेत्र को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल शब्दों में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वो एक सोर्स चार्ज के आसपास की जगह है जहां उसका फोर्स महसूस किया जा सकता है। बस इतना ही है इसका कोर कॉन्सेप्ट। सिंपल है ना? चलिए, अब जब कॉन्सेप्ट का आइडिया लग गया है तो अब देखते हैं कि एग्जाम्स में पूरे मार्क्स लाने के लिए इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या लिखनी है। अब जब बेसिक समझ आ गया है तो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज भी आसान लगेगी। ये है एनसीईआरटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन, जिसे एग्जाम्स में लिखने से पूरे मार्क्स मिलते हैं। ध्यान से सुनिए। The electric field due to a charge q at a point in space may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point. इसे बिल्कुल ऐसे ही वर्ड फॉर वर्ड याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसी डेफिनेशन को आसान इंग्लिश में तोड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करनी है तो बस वहां पर एक छोटा सा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मान लो +1 कूलम का, लाकर रख दो। वो चार्ज जितना भी फोर्स फील करेगा वही उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। कितना सिंपल है। और यहीं से हमारा फॉर्मूला भी निकलता है, E = F/Q। यहाँ E है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी यूनिट है न्यूटन्स पर कूलम। F है वो फोर्स जो टेस्ट चार्ज फील कर रहा है इन न्यूटन्स, और Q है उस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड इन कूलम्स। तो फील्ड क्या हुआ? सिंपली फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप जोड़ते हैं। आइए देखते हैं कि आखिर एक चार्ज फील्ड के थ्रू दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता कैसे है। पूरी प्रोसेस को आराम से समझते हैं। देखिए, ये है फोर्स की पूरी कहानी इन 4 स्टेप्स। स्टेप 1, कहीं पर एक सोर्स चार्ज Q मौजूद है। स्टेप 2, वो अपने चारों तरफ स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है। फिर स्टेप 3, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज Q उस फील्ड के एरिया में एंटर करता है। और आखिर में स्टेप 4, वो फील्ड उस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स F लगाता है। तो समझ आया, फोर्स सीधा Q से Q पर नहीं लग रहा, बल्कि फील्ड के जरिए लग रहा है। फील्ड यहाँ इंटरमीडिएरी है। चलिए, इस फॉर्मूला को एक्शन में देखते हैं एक बहुत ही छोटू से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ। इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सवाल सिंपल है। मान लीजिए एक जगह है जहां पर अगर हम +2 कूलम का टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उस पर 10 न्यूटन्स का फोर्स लगता है। तो बस ये बताना है कि उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। थोड़ा सोचिए। देखा कितना आसान है। हमारे पास क्या है? फोर्स F है 10 न्यूटन्स और टेस्ट चार्ज Q है 2 कूलम्स। फॉर्मूला लगाया, E = F/Q। वैल्यूज डाली, E = 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2c। जवाब आ गया 5 न्यूटन्स पर कूलम। इसका मतलब उस पॉइंट पर हर एक कूलम चार्ज पर 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अच्छा, अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो एग्जाम्स में चुपके से मार्क्स काट लेती हैं। इन्हें साइलेंट किलर्स समझना चाहिए और इनसे बचना है। सबसे बड़ी गलतफहमी, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स एक ही चीज है। बिल्कुल नहीं। सही सोच ये है कि फील्ड कॉज है यानी कारण, और फोर्स उसका इफेक्ट है यानी परिणाम। सोर्स चार्ज का फील्ड वहां हमेशा रहता है, चाहे कोई टेस्ट चार्ज हो या ना हो। फोर्स तभी पिक्चर में आता है जब कोई टेस्ट चार्ज उस फील्ड में एंटर करता है। दूसरी गलती, ये सोचना कि अगर हम टेस्ट चार्ज Q को बदल देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E भी बदल जाएगा। बिल्कुल गलत। फॉर्मूला देखो, E = F/Q।
अगर Q डबल करोगे तो कूलम्स लॉ से उस पर लगने वाला फोर्स F भी डबल हो जाएगा और उनका रेशियो E सेम रहेगा। फील्ड तो सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज Q की प्रॉपर्टी है, उसे टेस्ट चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। तो अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब इसे फिजिक्स की बड़ी पिक्चर से कनेक्ट करते हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये स्लाइड एक बहुत ज़रूरी बात बताती है। फील्ड का ये आइडिया सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी तक लिमिटेड नहीं है। जैसे एक मास अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, एक मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक वैसे ही एक इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये जो फील्ड का कंसेप्ट है ना, ये फिजिक्स के सबसे बुनियादी यानी फंडामेंटल आइडियाज में से एक है। तो चलिए एग्जाम से पहले एक सुपर क्विक रिवीजन। की पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के आसपास का वो इन्फ्लुएंस वाला स्पेस है। नंबर 2, ये फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, E = F/Q। नंबर 3, इसकी SI यूनिट न्यूटन्स पर कूलम NC है। नंबर 4, फील्ड कॉज है और फोर्स इफेक्ट। और लास्ट, फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं। और अब जाते जाते एक सवाल, अगर ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक जैसे अनगिनत इनविजिबल फील्ड्स हर जगह खाली स्पेस में मौजूद हैं, तो क्या स्पेस वाकई में खाली है? इस पर जरूर सोचना।